साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई बड़ा चमत्कार होता रहता है। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी तकनीक लैब से निकलकर सीधे पटरियों पर दौड़ने लगे और आम इंसानों के सफर का हिस्सा बन जाए तो वो बेहद ऐतिहासिक क्षण हो जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है भारतीय रेलवे में। जी हाँ, क्योंकि अब देश में एक ऐसी ट्रेन चलने लगी है जो ना तो कोयले से धुआं उड़ाती है और ना ही डीजल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाती है, जिससे केवल पानी की भाप निकलती है और कोई प्रदूषण भी नहीं होता। भारत ने सस्टेनेबल एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच एक देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को रवाना किया है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में कोयले और स्टीम के दौर से निकलकर सबसे स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने वाला एक युगांतरकारी कदम है। अब तक आपने ट्रेन को लेकर कई वीडियोस और स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन साइंस इस पार के सेगमेंट में इस ट्रेन से जुड़े एक एक पहलुओं और बारीकियों को आइए आसान भाषा में रोमांचक तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे ये भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है और ये इतनी खास क्यों है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की सबसे स्वच्छ और स्मार्ट रेल तकनीकों में गिना जा रहा है। साधारण डीजल इंजन की तरह इसमें ईंधन यानी फ्यूल को जलाकर एनर्जी या फोर्स पैदा नहीं की जाती। इसकी बजाय ट्रेन अपने साथ एक छोटा सा पावर प्लांट लेकर चलती है, जिसे फ्यूल सेल कहा जाता है। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और उससे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाती है, जिससे हाइड्रोजन ट्रेन आगे चलती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या कोई जहरीली गैस नहीं निकलती। इसका एकमात्र उत्सर्जन पानी और थोड़ी सी भाप होती है। यानी जहां डीजल इंजन वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण को लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट का भविष्य मान रही है। अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह ट्रेन काम कैसे करती है, क्योंकि यह पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर हमारी पटरियों पर दौड़ने वाले जो पारंपरिक डीजल लोकोमोटिव इंजन होते हैं, वे मैकेनिकल पावर यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए भारी मात्रा में डीजल को जलाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बिल्कुल ही अलग है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पावर बैंक है जिसमें बिजली पहले से स्टोर नहीं होती, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर खुद बिजली बनाता है। हाइड्रोजन ट्रेन भी कुछ ऐसा ही करती है। इसके ऊपर लगे विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस को बेहद उच्च दबाव पर स्टोर किया जाता है। यह गैस ट्रेन के अंदर मौजूद प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM फ्यूल सेल तक पहुंचती है। दूसरी तरफ बाहर की हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। जब दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते हैं यानी कि रिएक्शन करते हैं, तो बिजली पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के मोटर्स को चलाती है और ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगती है। अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से कितनी अलग है। अगर हम इसकी तुलना करें तो यह अंतर काफी बड़ा है। डीजल इंजन में ईंधन जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इसके विपरीत हाइड्रोजन ट्रेन में किसी प्रकार का दहन यानी कि कंबंशन नहीं होता। यहाँ ऊर्जा सीधे रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि यह ट्रेन न केवल अधिक स्वच्छ है, बल्कि इसकी आवाज भी अपेक्षाकृत काफी कम होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेनें लंबी दूरी तय करने में बैटरी आधारित ट्रेनों की तुलना में अधिक व्यवहारिक मानी जा रही है, क्योंकि इनमें ईंधन के भरने में कम समय लगता है और इन्हें भारी बैटरियों की आवश्यकता भी नहीं होती। हालांकि फिलहाल हाइड्रोजन का उत्पादन और स्टोरेज थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक सस्ती होंगी और ज्यादा विकसित होंगी, तो ये रेलवे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या आने वाले समय में भारत की सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेंगी? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि भारत में रेलवे नेटवर्क इतना विशाल है कि सभी ट्रेनों को तुरंत हाइड्रोजन तकनीक पर स्थानांतरित करना यानी कि ट्रांसफर करना संभव नहीं है। आज भी ज्यादातर रेल मार्ग बिजली से संचालित हो रहे हैं और रेलवे का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से पूरा किया जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेनें उन क्षेत्रों में बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं जहां इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कठिन है। इसके अलावा भविष्य में मालगाड़ियों और विशेष रूट्स पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में हमें बैटरी ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी कई नई तकनीकें एक साथ देखने को मिल सकती है। यानी भविष्य का रेलवे एक ही तकनीक पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतर और स्वच्छ विकल्प अपनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेलगाड़ी नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत का प्रतीक है जो विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर तकनीक के दम पर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आज की ट्रेन है, हरियाणा के एक 89 किलोमीटर लंबे रूट पर दौड़ रही है, लेकिन कल यही तकनीक देश के परिवहन तंत्र को पूरी तरह से बदल सकती है। ऐसे में आने वाले समय में जब आप किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको धुएं का एक भी बादल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारत की रेल तब केवल यात्रियों को नहीं बल्कि एक स्वच्छ और हरित भविष्य को विज्ञान और तकनीक के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचा रही होगी। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के सेगमेंट में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।